तो दोस्तों, इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं एक तलवार नीचे गिरी हुई और आंसू गिरते हुए दिखाए जाते हैं। और हम देखते हैं उस तलवार के गिरी हुई तलवार के पास कोई बंदा आता है। और हम देखते हैं एक बंदा उस गिरे हुए इंसान के सामने खड़ा होता है और वो कहता है, अबे ओए साले, तू क्या कर रहा है? चल खड़ा हो, मुझसे फाइट कर, अभी हमारी फाइट अधूरी है। और हमें दिखाया जाता है उसके उसे टकरा कर दूसरा बंदा कहता है, अबे ओए साले, अब तू हट जा, अब ये मेरी बारी है, इस बारी से मैं लड़ने वाला हूँ। और हमें दिखाया जाता है सामने वाला मदद मांग रहा होता है, कोई मुझे बचाओ, कोई मेरी मदद करो। और तभी वो सभी लड़ रहे होते हैं आपस में, कह रहा होता है इसे मैं लड़ूंगा, इसे मैं लड़ूंगा। और हमें उस सामने वाले बंदे को दिखाया जाता है जो अपने मन में बस कह रहा है, कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो। और तभी वो हमारे हीरो लीहान के बारे में सोचने लगता है और वो सोचता है, लीहान मेरी मदद करो। और तभी वो सभी बंदे आपस में लड़ते हुए कहता है, साले तुम सब दूर हटो, और ये कहकर वो उस बंदे पर हमला करने लगता है। और तभी हमें दिखाया जाता है वहां पर लीहान आ जाता है और लीहान उन सभी बंदों को मारने लगता है, अपने लकड़ी के स्पेयर से उन सब की धुलाई करने लगता है। और हम देखते हैं लीहान बड़े ही गुस्से में उन सब की धुलाई कर रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है वो सभी बंदे हवा में उछल जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है जो सामने बंदा होता है वो और कोई नहीं, हमारा लीहान का दोस्त क्यारू होता है। और क्यारू लीहान को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और वो कहता है, लीहान आखिरकार तुम आ गए मेरी मदद करने के लिए। और वो लीहान को देखता है उम्मीद भरी नजरों से और कहता है, आखिरकार मेरा दोस्त मेरी मदद के लिए आ गया। वो जोश से भर जाता है, वो कहता है, अब मुझे बचाने वाला आ गया है कोई। लीहान 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 कहते हुए वो उसके पास आता है। तभी हमारा लीहान अपने क्लास बी के रिप्रेजेंटेटिव को जोर से चिल्लाते हुए कहता है, डिमेट्री, डिमेट्री तुम क्या कर रहे थे? क्या इसी तरीके से इस क्लास में बी में काम किया जाता है? क्या तुम ये सब करते हो यहाँ? और हमें डिमिट्री को दिखाया जाता है जो अपने टकले पर हाथ फेरता है और कहता है, अबे ओ लिहान के बच्चे, ये आर के है, ये असली ए आर के सेंटर है जहां हमें असली काम करना सिखाया जाता है। और तुझे क्या लगता है हमारे साले, तुझे क्या लगता है हमारे दुश्मन हम पर बस रहम दिखाएंगे क्योंकि हम कमजोर हैं? वो हम पर रहम नहीं दिखाएंगे, वो इसी तरीके से हम सबको कुचलना चाहेंगे। और यहाँ पर तू सिर्फ ऐसा है जो ये सब देख नहीं सकता, हम बस उसकी मदद कर रहे थे उसे ताकतवर होने में। और ये सब सुनकर हमारा लीहान उसे घूरता है और हमारा डिमिट्री उससे कहता है कि साले, हम उसे इतना ट्रेन करेंगे कि उसे मौत तक का सफर जो है वो आसान लगने लगेगा और वो जंग में आसानी से अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। और हमारा इधर लीहान ये सब सुनकर कहता है, हाँ सही कहा, मैं बस तुमसे ऐसे ही पंगा नहीं ले सकता, क्यों, सही कहा ना मैंने। पर हमेरा यहाँ हम डिमिट्री को देखते हैं और वो कहता है, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो चलो। वो अपनी तलवार को उठाता है और वो कहता है चलो कुछ टेस्ट हो जाए। हम यहाँ पर ये सच में बुरा है कि 3 लोग मिलकर एक बच्चे को परेशान कर रहे थे, वैसे चलो अब तुम्हारे टेस्ट लेकर देखते हैं। और हमें उन बच्चों को दिखाया जाता है वो सभी तीनों के तीनों को हमारे लीहान ने मारकर वहां पर हरा दिया होता है। और हमारा क्लास बी का रिप्रेजेंटेटिव डिमिट्री लीहान की ओर आते हुए कहता है, आजा बच्चे, अब देखते हैं असली बॉस कौन है यहाँ का। और हमारा लीहान भी कहता है, हाँ चल आजा देखते हैं कि आखिर कौन है यहाँ का बॉस। और ये कहकर वो भी अपने स्पेयर को तैयार करता है। और तभी हम देखते हैं हमारा क्लास बी का रिप्रेजेंटेटिव डिमिट्री बड़े ही गुस्से में ऊपर एक छलांग लेता है अपनी तलवार से हमला करने के लिए। और हम देखते हैं कि लीहान पर बहुत ही जोरदार डिमिट्री ने हमला किया होता है, पर हमारे लीहान ने उस हमले को रोक दिया होता है। और तभी हम देखते हैं डिमिट्री यहीं नहीं रुकता, वो लीहान पर लगातार हमले करता रहता है। और हमारा लीहान सोचता है, अगर इसी तरीके से मैंने इसके लगातार आते हमलों को रोकने की ही कोशिश की तो हो सकता है कि मेरी ये लकड़ी का स्पेयर टूट जाए और मैं इससे हार सकता हूँ, मैं इसके सामने ज्यादा देर नहीं टिक सकूंगा।
और तभी हमारा लीहान अपने डिमिट्री के पैर की ओर देखता है और सोचता है, हाँ मैं इसके पैरों पर मार कर इसके बैलेंस को बिगाड़ सकता हूँ। और वो जोर से अपनी स्पेयर को घुमाता है उसके पैरों पर लगाने के लिए। और हम देखते हैं अगले सीन में कि डिमिट्री के पैरों पर जोरदार हमारे लीहान ने मारी होती है, जिससे ऐसा लगता है कि अब हमारा डिमिट्री इसका गेम, हमारा लीहान सोचता है बस इसका गेम ओवर हुआ, अब ये लड़ाई में जीत चुका हूँ। तभी हम देखते हैं लिहान का स्पेयर डिमिट्री के एकदम करीब आ गया होता है, उसके चेहरे पर लगने वाला ही होता है। पर तभी हमारा डिमिट्री भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं होता, वो अपने दूसरे पैर से बैलेंस बनाता है तुरंत ही। और हम देखते हैं डिमिट्री ने अपने आप को बड़े ही तेज स्पीड से मूव करते हुए बचा लिया होता है लिहान के स्पेयर से। और तभी हम देखते हैं कि डिमिट्री हमारा यहीं नहीं रुकता और वो बड़ी तेजी से लिहान को पास आता है, उसके पास अपना चेहरा लेकर आता है। और हम देखते हैं डिमिट्री ने अपने सर से लिहान के सर पर जोर से मारा होता है, जिससे लिहान बेचारा चिल्लाते हुए दूर चला जाता है। और हमारा डिमिट्री यहीं खड़ा होता है बड़े ही आन बान शान से। तभी हमारा लिहान खड़ा होते हुए कहता है, साले ये कोई हाथों से लड़ने, शरीर से लड़ने वाली फाइट नहीं थी, ये तो अपने अपने हथियार से लड़ने वाली फाइट थी, तुम ये क्या कर रहे हो। और हमारा डिमिट्री बड़े ही खुश होते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है क्या मैंने अपना सर यूज कर कर कुछ गलत किया है? क्या होता अगर तुम जंग में होते और तुम्हें इसी तरीके से अपना हथियार यूज करने का मौका नहीं मिला होता, तो तुम किससे अपनी शिकायतें कर रहे होते? तुम तो वहां मारे जाते बच्चे कहीं के। अगर तू हार मान लेता है यहीं, तो मैं तुझे यहीं के यहीं माफ कर दूंगा और अब हम तुम्हें आगे परेशान भी नहीं करेंगे बच्चे, बस तू हार मान ले एक बार, या फिर तू मेरे साथ एक बार फिर से लड़ाई करके देखना चाहेगा। तभी हमारा लिहान खड़े होते कहता, ओ अच्छा मैं हार मान लूं साले तेरे सामने, चल आज देखते हैं किसमें है कितना है दम। ये कहकर वो खड़ा होता है और लिहान उसे देखते हुए फिर कहता है, क्या तू सच में अपने इसी सर से मारकर ड्रैगन को भी हराने वाला है? तो ये सुनकर डिमिट्री भी एक पल के लिए हंसने लगता है और फिर कहता है डिमिट्री कि हाँ मैं एक बार ट्राई तो कर ही सकता हूँ अपने सर से मारकर, ड्रैगन क्या पता मर जाए। ये सब सुनकर सभी बच्चे डिमिट्री के नारे लगा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, यस क्लास रिप्रेजेंटेटिव तुम जीत सकते हो, डिमिट्री तुम जीत सकते हो, तुम ही जीतोगे, इसे एक और टाइगर पंच दे कर देखो। और हम देखते हैं डिमिट्री यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और कहता है, इस हरामखोर को मेरे लिए छोड़ दो सालो हरामखोरो, यहाँ से अभी चले जाओ, ये साला कमीना हरामखोर मेरा है, बस आज इसे मैं एक अच्छा सबक सिखाऊंगा, लिहान के बच्चे आज तेरी हालत खराब कर दूंगा। और लिहान उन्हें देखता है और कहता है, ये साले हरामखोर, मैं कैसे सोच सकता हूँ कि कोई बिना किसी परेशानी के आगे बढ़ सकता हूँ मैं। और फिर अपना लिहान मैं कहता है कि तभी हम देखते हैं क्यारू सोच रहा होता है उन सभी बच्चों को देखकर कि मेरे पास इतनी अच्छी फिजिक्स नहीं है कि मैं इन सब से अकेला लड़ सकता हूँ। और कि हमारा लिहान क्यारू को इस हालत में देखकर उसे भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपने मन में सोचता है, क्यारू आज मैं तुम्हारा बदला लेकर ही रहूंगा। तभी हम देखते हैं लिहान के पास अचानक हमारा डिमिट्री हमला करते हुए कहता है, साले लड़ाई के वक्त अपना ध्यान कभी नहीं भटकना चाहिए। ये कहते हुए डिमिट्री अपनी तलवार के साथ उस पर बहुत ही तेजी से हमला करता है। पर अपना लिहान भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं होता, वो उसके स्पीड के साथ आते हमले को हर बार रोक लेता है। और ये सब देखकर डिमिट्री भी काफी ज्यादा परेशान होता है और अपना डिमिट्री भी सोचता है, इस तरीके से मैं इससे काफी ज्यादा देर तक नहीं लड़ सकता हूँ। फिर हम देखते हैं हमारा डिमिट्री उस पर लगातार हमले करता है, हमारा लिहान उसके लगातार आते हमलों को बस रोक रहा होता है। और तभी हमारा डिमिट्री उस पर बहुत ही तेजी से हमला करता है और हम देखते हैं हमारा लिहान अपनी स्पेयर को नीचे मारता है और बहुत ही लंबी छलांग लगाता है और वो कहता है, आखिरकार ये अब खत्म हुआ। ये कहते हुए वो अपने स्पेयर को बहुत ही दूर से घुमाते हुए बहुत ही ज्यादा बड़ा करते हुए उस पर हमला करता है और डिमिट्री भी ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। और हम देखते हैं लिहान ने बहुत ही जोर से घुमाकर अपनी पूरी ताकत के साथ हमला किया होता है, पूरे जोर से घुमाता है और फिर अपने डिमिट्री पर हमला करता है बहुत ही तेजी से। और हम देखते हैं डिमिट्री ने भी उसके आते इस हमले को भी रोकने की कोशिश की होती है और वो कामयाब हो जाता है लिहान के इस आते हमले को देखकर।
और लीहान के इतने खतरनाक हमले को देखकर वो सभी बच्चे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और हमें दिखाया जाता है लीहान के हमले से वहां पर बहुत सी लकड़ियों के टुकड़े उड़ रहे होते हैं और हमें डिमिट्री को दिखाया जाता है जिसकी तलवार अब टूट जाती है। और इधर हमारे लीहान को भी दिखाया जाता है दोस्तों, जिसका भी स्पेयर अब टूट चुका होता है। और हमारा लीहान अपने टूटे हुए स्पेयर को देखता है और वो कहता है ये साला डिमिट्री कब से मेरे इस पैर पर हमला कर रहा था ताकि इसे तोड़ सके, और आखिर वो इसे तोड़कर डिमिट्री करना क्या चाहता है और वो आखिर तोड़ना ही क्यों चाहता है। तभी हम हमारे डिमिट्री को देखते हैं, जैसे ही उसकी लकड़ी की तलवार टूटी होती है वो अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए अपने लीहान की ओर आगे पीछे से बढ़ता है। लीहान को समझ पाता उससे पहले ही डिमिट्री उसके बहुत ही करीब आ जाता है और हम देखते हैं डिमिट्री ने अपने लीहान को चौक कर दिया होता है और उसे अपने नीचे लेकर आकर आ जाता है। और ये देखकर सभी बच्चे डिमिट्री डिमिट्री जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। और अब हम देखते हैं डिमिट्री के पैरों के नीचे लीहान बंधा होता है और डिमिट्री ने उसका हाथ कपड़ा होता है और वो डिमिट्री कहता है बच्चे लीहान अब तू हार मान ले वरना मैं तेरा हाथ ये तोड़ सकता हूँ, अब बस लीहान सरेंडर कर दे मेरे सामने। और ये सब देखकर वो सभी बच्चे बहुत खुश होते हैं और लीहान यहाँ दर्द में चिल्ला रहा होता है और वो बहुत ज्यादा चिल्ला रहा होता है और सभी बच्चे डिमिट्री डिमिट्री कर रहे होते हैं। लीहान कहता है आखिर तुम मेरा हाथ ही क्यों नहीं तोड़ सकते, अगर तोड़ने की ताकत रखते हो तो तुम तोड़ क्यों नहीं देते, क्या तुम्हारे पास इतना दम है कि तुम मेरा हाथ तोड़ सको। तभी हमें वहां पर बहुत सारी किसी टूटने की चीज की हड्डियों के टूटने की आवाज आती है और हमें दिखाया जाता है सभी बच्चे ये काफी कुछ देखकर हैरान होते हैं और हमें दिखाया जाता है लीहान दर्द में चिल्ला रहा होता है और यहाँ डिमिट्री खड़ा होते हुए कहता है साले तुझे क्या लगा था मैं कोई मजाक कर रहा था और ये सब मैंने तो उसे कहा था। बच्चे भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं डिमिट्री की बातें सुनकर। यहाँ डिमिट्री लीहान के नीचे गिरा हुआ देखकर कहता है मैंने तो उसे कहा था मुझे सामने सरेंडर कर दे वरना मैं तेरा हाथ तोड़ दूंगा। और इधर क्यारू ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और वो रो रहा होता है अपने दोस्त के लिए और हमें दिखाया जाता है लीहान को हमारा डिमिट्री कह रहा होता है अब अपने हाथ टूटने के कारण बस यहाँ पर कमांडर के सामने रोककर मेरी कंप्लेंट करने की कोई जरूरत नहीं। और ये कहकर वो पीछे मुड़ रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है लीहान पीछे खड़ा होता है और डिमिट्री कुछ कह रहा होता है कि साले के इस हरामखोर को कोई इन्फर्मरी लेकर जाओ और हमें पीछे लीहान को खड़ा दिखाया जाता है जो कि तैयार होता है डिमिट्री पर हमला करने के लिए और वो अपने लकड़ी के स्पेयर से डिमिट्री पर जोरदार हमला करता है। और फिर हमें लीहान को दिखाया जाता है जो खड़ा होकर कहता है कि साले तुझे किसने कह दिया कि एक हाथ टूटने के बाद कोई लड़ाई नहीं कर सकता। मैं जब तक हार नहीं मानूंगा जब तक मेरी जान मेरे शरीर से निकल नहीं जाती, और अगर तुझ में इतना दम है तो खड़ा होकर तुम मुझसे एक बार फिर फाइट क्यों नहीं करता। अगर तुझ में हिम्मत है तो खड़ा हो मुझसे फाइट करके दिखा। और हमें दिखाया जाता है किसी के पैरों को और लीहान कह रहा होता है साले कमीने खड़े हो, अभी हमारा मैच खत्म नहीं हुआ है, अभी तो बस हमने एक शुरुआत की है दोनों ने, चल खड़ा हो मुझसे लड़ाई करके दिखा। और हमारा लीहान वहां पर खड़ा होता है और हमें लीहान कहता है दत्त तेरी की ये तो गड़बड़ हो गई। और हमें दिखाया जाता है डिमिट्री की हवा टाइट हो गई होती है और इतनी जोर की खाकर डिमिट्री वहीं पर बेहोश हो गया है। और दोस्तों इसी के साथ हमारा ये चैप्टर आज का समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर पसंद आएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब करें। मुझे सब्सक्राइब करके आप मेरे सपोर्ट दिखाकर मुझे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन करेंगे जिससे मैं और बढ़िया क्वालिटी के साथ वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको कोई बात मुझसे कहनी है तो मुझे कमेंट के द्वारा आप कह सकते हैं। दोस्तों कमेंट बॉक्स आपके लिए है, जरूर से कमेंट करें और मेरे वीडियो को अपने मांगा लवर दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो आज के लिए अलविदा। और अगर दोस्तों आपकी कोई स्पेशल रिकमेंड है मांगा को लेकर तो आप मुझे उसका स्पेशल मांगा का नाम कमेंट कर सकते हैं, मैं उसे भी एक्सप्लेन कर दूंगा दोस्तों आपके लिए। बस तो आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए अलविदा। हम मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ। अलविदा आज के लिए।